पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की जानिब से आपने ये रैली निकाली है, माशाल्लाह एक कामयाब रैली है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, आज क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया और भारत की जो आवाम है उनको और पाकिस्तानी? मैं पूरे पाकिस्तान को आज मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 10 मई को फौज पाकिस्तान ने इंडिया को वो धूल चटाई कि पूरा पाकिस्तान सो रहा था, लेकिन फौज पाकिस्तान ने 3 दिनों का 3 घंटे में जवाब दे के साबित कर दिया कि पाक फौज पाक है और नापाक फौज हमेशा नापाक रहेगी। इंडिया के जितने भी नापाक रहते हैं मजलूम साथी हैं वो कभी पाकिस्तान कामयाब नहीं होने देगा। हमारा मकसद पुरापन लेना है, इंडिया के आम सिविलियन हम उनके हक में है। पाक फौज हमेशा सिविलियंस को अटैक नहीं बनाती, लेकिन अमीर फौज को, इंडिया की फौज को कभी माफी नहीं देती। मैं आपको बताना चाहता हूँ फौज पाकिस्तान ने 3 घंटे में वो काम कर दिया 3 दिन तक नहीं कर सका। मैं पूरे पाकिस्तान को, फौज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, फौज पाकिस्तान को पेश करता हूँ और तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। 3 तलवार से अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद राशिद साया है और मैं पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ सिंध रीजन का। आज पाकिस्तान मीडिया काउंसिल ने दस्तूर रैली का इनेकाद किया था 3 तलवार से लेकर प्रेस क्लब तक। हमने सोचा नहीं था अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है। जो पाक फौज से लोग मोहब्बत करते हैं, जॉब दर जॉब सब लाइन में, सब अपनी गाड़ियों में अपना टाइम निकाल के इस गर्मी में साथ खड़े रहे। लोगों को जो पाक फौज ने सर फखर से बुलंद किया है, वो जवाब दिया है मोदी को करारा। सिर्फ मोदी को नहीं, पूरी दुनिया को जवाब मिल गया है कि आज के बाद कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके नहीं देख सकता। अगर मोदी आज के बाद कोई ऐसी हरकत की तो इससे ज्यादा करारा जवाब मिलेगा। खाली पाक फौज के साथ सारी जितनी अवाम है सब पाक फौज है, सब पाक फौज के साथ खड़ी है। आज जो हम अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं, ये सब मेहरबानी है पाक फौज की, जो रातों को जाग के ड्यूटियां दे रहे हैं और हमारे मुल्क को सिक्योर रखा हुआ है। आज पूरी दुनिया में हमारा सर फखर से बुलंद हुआ है। हम पाक फौज के बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद। खुद की बताएं तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े हैं, ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। सदा हो मुकद्दर बहारे वतन को, रहूं देंगे अपना सवारे वतन को, रहूं देंगे अपना सवारे वतन को। सबसे पहले पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ मियां खुर्रम शहजाद का, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा ये। और उसके बाद मैं ये बात करूँगा कि जब पाकिस्तान की कौम और फौज एक पेज पर, अल्लाह करे कि ये हमेशा रहे और दुश्मनों की नज़रों से बचे और शैतानों की और जो फितना फैलाने वाले लोग हैं उनसे भी बचे। इसलिए क्योंकि फौज भी हमारी, कौम भी हमारी, पाकिस्तान भी हमारा। और जब पाकिस्तान की कौम एक पेज पर आई तो अल्लाह ताला ने फतेह मुबीन से भी नवाजा और पूरी दुनिया को इस बात का इल्म हो गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पुरअमन लोग हैं। पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो भी पुरअमन है। और दूसरी सबसे बड़ी जो पहचान कि पाकिस्तान ने अगर हमला किया तो उनके साथ, उनकी फौज के साथ किया, उनकी फौज से लड़े, उनकी तरह बुज़दिलाना हमला नहीं किया कि इबादत गाहों को उसका निशाना बनाया और बच्चों को निशाना बनाया। ये बुज़दिल लोगों के काम होते हैं कि आबादियों को निशाना बनाना, बच्चों को निशाना बनाना, ये शेर दिल लोगों पे काम नहीं है। और ये दहशतगर्द जो मोदी दहशतगर्दी जो दुनिया में फैला रहा है, आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि असल दहशतगर्द जो वो है वो हिंदुस्तान का वजीर आजम जिसका नाम है मोदी। और मोदी के लिए सिर्फ एक बात कहूंगा, सारे मिलकर मेरे साथ नारा लगाएंगे, मोदी तेरी शामत आई, मोदी तेरी शामत आई, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और हाफिज मुनीर साहब के लिए एक शेर है, अपनों के लिए शबनम, अपनों के लिए शबनम, दुश्मन के लिए तीर, ये पाक फौज के जवान और
जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद। सर, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की जानिब से आज ये रैली निकाली गई है लांडी से 3 तलवार तक, और अफवाज पाकिस्तान की हजम और भारत के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान की जो फतह हुई है इसके हवाले से आज आपकी क्या तासुरात है? देखिए, भारत की तो हर आदमी बजा रहा है, सही है, आर्मी को हर आदमी तारीफ कर रहा है। हम मीडिया पाकिस्तान काउंसिलर की बात कर लेते हैं, हम मीडिया पाकिस्तान काउंसिलर की बात कर लेते हैं। देखिए, हर सांस की साथ पाकिस्तान को अप्रिशिएट मिल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं ऑल पार्टी काउंसिलर मीडिया सेल को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मुख्तलिफ कुछ भाई सारे पांचों उंगली एक सीधी, तो ऐसे ही सारे मीडिया वाले भी अच्छे नहीं है, पर जब से सोशल मीडिया आया है तूफान बरपा है। और अप्रिशिएट करता हूँ पहले तो मैं सोशल मीडिया वालों को, लोगों को, फिर सैटेलाइट वालों को जो पाकिस्तान के खिलाफ भी खबरें चला रहे थे, और ये मीडिया पर्सन आर्मी के हक में निकाल कर कम से कम उनके दाग धो दिए अपनी बेटी भाइयों के। जो मीडिया के लोग हमारे खिलाफ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या हमारे खिलाफ कोई झूठी खबरें उन्हें पहुंचा रहे हैं, इसलिए हरामी हलाली हर जगह पर है। ये मीडिया पर्सन के लोगों को पहले सुनो, और बात करें पाक आर्मी की, तो भाई सांस की साथ हमारी साथ पाक आर्मी है, हमारा साथ चलता है, हमारे घर हम सुकून का साथ ले रहे हैं, तो पाक आर्मी के लिए अपने सिपह सलार की वजह से, और जो इज्जत हमारे सिपह सलार को मिली है, और पूरे वर्ल्ड में काबिल एहतराम है, हौसीज है, हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बाबा और ये उनकी माँ को सलाम, उनके बाप को सलाम, ऐसे सबूत अल्लाह करे हम सब पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये आज जो रैली निकाली गई है ये एक छोटा सा एक मैसेज है, लेकिन ये बहुत बड़ा है इंडिया के लिए, कि वो गाय के मूत्र पीने वाले लोग, ठीक है, वो पाकिस्तान इस्लाम ममालिक का क्या मुकाबला करेंगे, ठीक है, जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ताकत, इस्लाम की ताकत, ईमान की ताकत है, उसका मुकाबला ये गाय के मूत्र पीने वाले नहीं कर सकते। और ये मोदी चल रहा है, मोदी चल रहा है, ये क्या करेगा? मोदी चल रहा है, ठीक है ना, ये अपनी आवाज सिर्फ अपनी आवाम के लिए करते हैं और किसी लिए नहीं। सबसे बड़ी चीज ये, जब इनके इलेक्शन करीब आते हैं तो मोदी एक नया ड्रामा पेश करता है, मोदी एक नया ड्रामा लेके आता है, वो फौरन इलेक्शन कैंसिल हो जाते हैं, फिर दोबारा ये हुकूमत में बैठ जाता है। सिर्फ इसकी आवाम खुद इसको नालते दे रही है, इंडिया की आवाम इंडिया की मोदी सरकार को खुद नालते दे रही है। जंग के हवाले से आज ये जो कामयाबी रहा, जंग के हवाले से पाकिस्तान ने हासिल की है, इसके हवाले से आज आप थोड़ा सा मैसेज सर, इसके हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, ठीक है, हमारी जो पाक फौज है इसकी तरफ गलत नजर, इंसान जंग को लड़ भी नहीं सकता, और ये जो ना गलत नजर डाल भी नहीं सकते, ठीक है, जरा से भी गलत नजर डाली, इतना जवाबी इनको कार्रवाई दी, और ये बेहतरीन तरीके से इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इंडिया को कहना चाहूंगी कि इंडिया वाले ये सुन लीजिए कि पाकिस्तान की अफवाज तो अपनी जगह है, पाकिस्तान की माएँ बहनें उनसे पहले आगे हैं, और कभी भी तूने मैली नजर से पाकिस्तान को देखा तो जा नमाज पे हम और हमारे बेटे अफवाज में, और तेरा वो हशर करेंगे जैसे मुंह डाला हुआ हमेशा मुंह की खाएगा। ये पाकिस्तानी कौम है, मैं पाकिस्तान के बच्चों की माँ हूँ, और एक माँ नहीं मैं सब माँ की जगह ये पैगाम देती हूँ कि हिंदुस्तान ये जान ले कि पाकिस्तानी कौम शेर के बच्चों को पैदा करती है, बुज़दिलों को नहीं। और पाकिस्तान के बच्चे नर के बच्चे और शेर के बच्चे अपनी हिम्मत और जुर्रत पे जीतते हैं। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाक आर्मी, रेंजर्स, नेवी, पुलिस हर एक जिंदाबाद। हमारे बच्चे हमारी दुआएं इनके चेयरमैन ऑल पाकिस्तान और आज ये मीडिया काउंसिल की जानिब से बहुत बड़ी रैली है माशाल्लाह, और मोदी को हम दावे करवाना चाहते हैं कि मोदी ये खाली टेलर था, जो आपकी हरकत की है, जो सीज़फायर हो गया था, इसके बाद भी आपने रिएक्शन दिया है, इसका आपने जवाब दिया। हमारे काफी लोग शहीद हुए हैं, भी हुए हैं, हमारी फोर्सेज भी हुई हैं, फाजिल के जाहिर होते हैं, और अमेरिका चाहे इसराइल हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, वो पाकिस्तान को मैली नजर से ना देखे। हमारी फोर्सेज 24 घंटे तैयार हैं, ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद उनके साथ है, हमारे ताजिर साथ हैं, और हमने उस वक्त भी ऐलान किया था कि अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम भी सरहदों पे जाने के लिए तैयार हैं।
Assalamu alaikum. Walaikum salam. It's a man from London. I've come to Pakistan because it's a beautiful country. The people are very hospitable. It's very safe. And Pakistan Zindabad. 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 Your country, sir. Your country. My experience in Pakistan is amazing. The people are very cool. It's very safe. Very hospitable. And it's one of the best countries I've been to in the world. Pakistan Zindabad. और एक आवाज मोदी तेरी शामत आई ISI ISI एक आवाज मोदी तेरी शामत आई मोदी तेरी शामत आई पाकिस्तान पाकिस्तान का अमन जिंदाबाद। ये झंडे भाई लो भाईजान ये झंडे सबको दे दें। ये आपने इतने सारे सबको झंडे दें ताकि पता चले।